बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन में एक बात आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह ताला 24 अगस्त से हमारा नया बैच बेसिक लेवल टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट हो रहा है और जो लोग भी उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफ़र ये है कि 17 ऑफ जून से पहले पहले अगर वो रजिस्टर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको एक स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते हमने किस तरह की ये मूव होते हुए देखी। आई मीन पिछले हफ्ते किस तरह का मूव होते हुए देखा और आने वाले हफ्ते में किस तरह से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो हफ्ता हमने क्लोज होते हुए देखा, इट विटनेस्ड द फर्स्ट लॉस आफ्टर 6 वीक्स ऑफ स्ट्रेट गेन्स, और 7 हफ्तों में पहली मरतबा हमने देखा कि इंडेक्स में एक लॉस हमने जनरेट होते हुए देखा। ये अगर हम बात करें तो जो हमने ये इस हफ्ते के लिए या जो हफ्ता गुजरा उसके लिए जो हमने एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो बताई थी कि 47,800 से ऊपर क्लोजिंग होना ये अग्रेसिवली बुलिश इंडिकेशन है। बट जिस तरह से हमने लॉन्ग अपर शेडो बनते हुए देखा है और हाईएस्ट वॉल्यूम इन 2 years जनरेट होते हुए देखा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रीदर नजर आया, बुल्स की तरफ से एग्जॉशन नजर आया, एग्जॉशन नहीं ब्रीदर नजर आया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। और जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड थे, तो हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे हम जो है वो एक करेक्शन ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। अपसाइड हमने बताई थी 49,030 से 49,350 की, और जो हमने जो सपोर्ट बताई थी वो 48,020 से 47,600 से बताई थी, 600 तक बताई थी। याद रखिए बताया था कि 47,200 से नीचे नीचे चीज़ें जाती हैं तो फिर हम करेक्शन को एक अग्रेसिव सेल ऑफ की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। अगर इस हफ्ते का रैपअप करें तो हमने एग्जैक्टली इंडेक्स को 49,030 और 47,200 की रेंज में देखा। 49,034 का हमने इंडेक्स में एक हाई पोस्ट होते हुए देखा, जबकि लो 47,262 का था। क्लोजिंग जो है 48,484 की आई। आप लोगों को याद होगा कि हमने ये बताया था कि इंडेक्स में ये चॉपी और इनडिसाइसिव वीक नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आउटलुक फॉर द कमिंग वीक 7 अगस्त से 11 अगस्त बताया था कि द वीकली क्लोजिंग सजेस्ट अ चॉपी एंड इनडिसाइसिव वीक। हमने इसी तरह से चॉपी और इनडिसाइसिव वीक देखा। ना इंडेक्स में 47,200 के नीचे कोई क्लोजिंग आई, ना इंडेक्स 49,030 का लेवल तोड़ सका। Despite all the news, all the MSCI things, each and everything, despite everything, इंडेक्स ने उस रेंज को नहीं तोड़ा। और साथ साथ अगर बात करें तो इंडेक्स में जो वीकली क्लोजिंग आई वो 143 पॉइंट्स की आई। इट वाज द फर्स्ट लॉस इन 7 वीक्स। वॉल्यूम्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से 1.03 बिलियन यानी कि 1.03 अरब शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 30% डाउन है। और ये बता रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते में हमने अग्रेसिव वॉल्यूम देखा था, इट वाज अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइज, और इस हफ्ते हमने इस तरह का वॉल्यूम जनरेट होते हुए नहीं देखा, विच मीन्स के लो पे बाय करने को उस तरह से अग्रेसिव बायर्स तैयार नहीं थे। साथ में एक और चीज अगर हम देखें तो आखिरी 2 सेशंस जो कि हमने थर्सडे और फ्राइडे के देखे, उसमें हमने सॉरी हमने 2 सेशन ऐसे विटनेस किए थे पिछले हफ्ते जब वॉल्यूम पर डे 230 मिलियन से ऊपर गया था, एंड दैट वाज फ्राइडे जो कि लास्ट सेशन हमने देखा था, और उससे पहले हमने सेशन देखा था ये मंडे वाला। और इन दोनों सेशंस में हमने देखा कि 48,800 से ऊपर जब इंडेक्स गया तो वहां पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, विच अगेन सजेस्ट के डिस्पाइट के चीजें करेक्शन में गई और अग्रेसिव बायर्स तैयार नहीं थे, और जब भी चीजें ऊपर गई तो वहां पे सेल ऑफ नजर आया। तो इट इज स्टिल अ डिस्ट्रीब्यूशन एट हाई काइंड ऑफ सिनेरियो। आने वाले सेशन की या आने वाले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम चॉपी या इनडिसाइसिव ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। शायद हो सकता है कि रेंज मजीद श्रिंक हो, रेंज मजीद जो है वो थिन होते हुए नजर आए और वॉल्यूम्स मजीद हम कम होते हुए देखें। हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है और 48,580 से नीचे क्लोजिंग हुई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। ये बता रहा है कि करेक्शन कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं हम, और 47,870 ये सपोर्ट नजर आती है आने वाले हफ्ते की, फॉलोड बाय 47,560। 47,050 से 46,900 के बीच हम बॉटम फॉर द वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपसाइड पे 48,930 से जो है वो एक रेजिस्टेंस नजर आ सकती है, जबकि जो टॉप फॉर द वीक नजर आता है 49,130 से 49,380 के बीच आता है।
मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूं, इट्स हाई टाइम कि अपने प्रॉफिट्स को बुक करने, अपने कैश फ्लोज को मैनेज करें, ताकि आपके पास पोजीशन शिफ्ट करने का अच्छा मौका आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।